सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है उनको डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। अपना पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला में यानी क्या हो जाएगा, इफ़ ये लाइन दी गई है ए और बी, ए के पॉइंट्स हैं x1 और y1 और बी का पॉइंट है x2 और y2। ठीक है, इन दोनों के पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इनके बीच की अगर डिस्टेंस निकाली जाए, यानी डिस्टेंस निकाली जाए, तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाली जाए। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यानी क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इफ सपोज ये दो पॉइंट है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और बी के हो गए x2 और y2। सपोज ये आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट इनको P जो बीच से डिवाइड कर रहा है, इसको मैंने x, y मान लिया। अब इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, P पॉइंट्स डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ए बी इन रेशियो m रेशियो n। ये रेशियो दिया होता है m रेशियो n में। तो इसका दो तरीके से पॉइंट्स निकलते हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। तो इफ़ आपसे इंटरनली पूछा जाए कि P जो है ये x और y हमें निकालना है इंटरनली पूछा जाएगा, तो हम लोग निकालेंगे P इक्वल्स टू m, सॉरी इस तरीके से नहीं, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। ये आपका x आ गया, ये जो p का मैंने x माना, ये सपोज ये x आ गया, p का x था। और y का हम लोग निकालेंगे जो p का y था, इंटरनली निकाल लें। अभी ध्यान दीजिएगा, m x2 की जगह y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। इन फॉर्मूलों को आप रख लीजिए, फॉर्मूले बेसिस अगर क्वेश्चन आए तो वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। अगर इंटरनली का x पॉइंट निकालेंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, y निकालेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। अब एक्सटर्नली की बात की जाए, अगर एक्सटर्नली पूछा जाए आपसे, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। x अगर एक्सटर्नली निकालेंगे तो हो जाएगा m x2, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा n x1 अपॉन में m माइनस n। साइन चेंज होगा बस। अगर हम p का y वाला पॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा m y2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस n। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने एक्सटर्नली और इंटरनली के पॉइंट्स निकाले। जब सेक्शन फॉर्मूला कहा जाए या कोई पॉइंट एक लाइन को डिवाइड कर रहा हो कुछ पर्टिकुलर रेशियो में, रेशियो होंगे m और n। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी हम कैसे किसी भी पॉइंट का, जैसे ये अपना एक लाइन है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, इसका हो गया x2 और y2, इसका मिड पॉइंट p है x, y। तो इसका मिड पॉइंट अगर निकालना है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, और y इक्वल्स टू निकल आएगा, x निकाल लिया, अब y निकालेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए के पॉइंट्स ले लिए x1, y1, बी का ले लिया x2, y2 एंड सी हो गया x3, y3। तो ये इसका सेंट्रॉइड बनेगा। ट्रायंगल का सेंटर पार्ट होता है वो सेंट्रॉइड होता है, जी पॉइंट।
तो इसका जी पॉइंट निकलेगा, जी का एक्स कॉमा वाई, इसके मैंने पॉइंट्स मान लिए एक्स और वाई, तो इसका एक्स वाला निकलेगा पॉइंट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, उस सेंट्रॉइड वाई वाला निकलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये फॉर्मूले आपको सभी अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये किसी से पूछ लेता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सपोज एक ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ए का दिया गया है x1 कॉमा y1, बी दिया गया है x2 कॉमा y2, सी दिया गया है x3 कॉमा y3। तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया इक्वल्स टू होता है 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब लाइन से भी 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 3 ऐसे मतलब लाइन से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप पूछ लिया जाए, स्लोप, तो स्लोप का सिंपल m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, सॉरी x2 माइनस x1। ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। स्लोप का फॉर्मूला ये हो गया। अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लाइन है तो हो जाएगा आपका m1 इंटू m2 इक्वल्स टू हमेशा -1 आता है। एक इक्वेशन आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अगर 2 पॉइंट फॉर्म में पूछा जाए, 2 पॉइंट फॉर्म, ये सब फॉर्मूले बेसिस चैप्टर, अगर आपको फॉर्मूले आते हुए तो आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो इसका हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। अगर 2 पॉइंट दिया जाए, कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको। एक्स एक्सिस पे इक्वेशन क्या होगी? जब एक्स एक्सिस पे होगी इक्वेशन तो y इक्वल्स टू हमेशा 0 होगा। क्वेश्चन में याद रहना चाहिए। y एक्सिस पे अगर इक्वेशन होगी तो x इक्वल्स टू 0 रहेगा। जिस इक्वेशन पे रहेगी उसका अपोजिट वाला 0 रहेगा। और हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप लाइन 0 होती है। पॉइंट्स याद कर ले। स्लोप ऑफ, हो सकता है MCQ में पूछ लिया जाए, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0 एंड स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज इनफाइनाइट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। ये सभी फॉर्मूले आपको देखना जैसे मैंने पहले यहाँ पे बताया। पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला है, फिर सेक्शन फॉर्मूला है। अगर कोई पॉइंट, 2 पॉइंट्स को m/n में डिफाइन करे तो उसका क्या होता है। नेक्स्ट मैंने बताया मिड पॉइंट थ्योरम, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन y2, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोग स्लोप पे आए, स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा, परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड देन हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा। एक्स एक्सिस पे इक्वेशन तो y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस पे इक्वेशन तो x इक्वल्स टू 0, हॉरिजेंटल लाइन पे स्लोप 0 होगा, वर्टिकल लाइन पे स्लोप इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आसान लिए। अब देखिए इसमें कहा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो अभी आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस बिटवीन फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। डिस्टेंस x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमेशा यहाँ पे लगा देंगे हम। ये x1 हो गया, सॉरी ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। मैं एक बार फॉर्मूला लिख रही हूँ, बार बार नहीं लिखूँगी।
x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। सो x1 कितना है 2, x2 कितना है माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ का माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। y1 कितना है -3 माइनस y2 3 है तो 3 लेंगे -3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16। इसको ध्यान से देखिए, 3 3 6 माइनस का 6 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो मैं यहाँ पे, और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 52 √52 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो चाहे तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं 52 को, जैसे अगर हम ले रूट निकाल के 4 6 12 2 1 0 2 3 6, इसको हम लिख सकते हैं 2√13 लिख सकते हैं। आई एम सॉरी, इफ हम चाहें तो इसको 2√13 आंसर लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा गया है, एक मिनट। इसमें कहा गया आपसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन, लाइन बना दी, इसका पॉइंट हो गया -2, 2 एंड सेकंड पॉइंट हो गया 7, -4। ट्राइसेक्शन कहा गया ए बी। ट्राइसेक्शन का मतलब है इसमें कोई एक 3 भागों में डिवाइड हो रहा है। 3 भागों का मतलब इस तरीके से ये होगा, ट्राइसेक्ट किया गया। अगर किसी भी लाइन को मैं ट्राइसेक्ट कर दूँ तो 1 1 1 का होगा डिवाइड, ट्राइसेक्ट। तो इसमें इस तरीके से 1 और 2 मान लो, 2 + 1 कितना हो गया 3, ये ट्राइसेक्ट हो गया, ठीक है। ट्राइसेक्ट कर रहा है, अगर ट्राइसेक्ट कर रहा है तो आपको इस तरीके से रेशियो मान के चलना पड़ेगा। ट्राइसेक्शन में सिंपल सी चीज़, अगर ना ही भी याद रहता है तो ऐसे याद कर ले, ट्राइसेक्शन लिखा हो या ट्राइसेक्ट लिखा हो तो m/n जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। बस फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ के पॉइंट सपोज P है तो P = क्या हो जाएगा, m, P का x, y निकालना है ना, P का x निकालना है, तो क्या होता है mx2 + nx1 अपॉन में m+n। m कितना है, ये m है, ये n है, m है 1, x2 कितना है x1 y1 x2 y2, x2 है तुम्हारा 7 प्लस n कितना है 2, x1 कितना है -2, ठीक है, अपॉन में m+n 1+2 आ जाएगा आपका कितना 7 - 4 अपॉन में 2 + 3, 3/3 आ जाएगा। x = कितना हो गया 1। नेक्स्ट हम y निकालेंगे, हो जाएगा my2 + n y1 अपॉन में m+n निकल आएगा आपका m कितना था 1, y2 -4, n y1 है 2 अपॉन में m+1 3, तो -4 + 4 अपॉन में 3 = आ जाएगा आपका 0, यानी पॉइंट आ गया आपका P 1, 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा, 3 3 कैंसिल होके 1 आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं ना। अब आप इसमें सिंपल देखिए, इस क्वेश्चन में भी सेम टू सेम है। कोऑर्डिनेट विच डिवाइड द पॉइंट द सेगमेंट 3 हिंज द पॉइंट 7, -1 एंड -3, 4, यहाँ पे कुछ होगा इंटरनली इन द रेशियो। तो इंटरनली कहा गया है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगे, ये m हो गया, ये n हो गया, ये आपको पॉइंट दिया गया 7, -1 एंड -3, 4, तो ये x1 y1 x2 y2। अब सिंपल फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, x = m1, m कितना हो गया, m लिख लेंगे 2, x2 कितना है -3 प्लस n x1 अपॉन में m+1, 3 + 2 5, कैलकुलेशन कर लेंगे तो 6 21 अपॉन 5, तो ये आपका आ जाएगा 21 में से 6 जाएगा 15 अपॉन में 5 = 3। x = आ गया, y = ऐसे निकाल लेंगे my2 + n y1 -1 अपॉन में m+1, तो 4 = 8 -3 अपॉन में 5,
5 अपॉन में 5, ये आ गया आपका 1। तो x कॉमा वाई आपका क्या आया है 3,1, ये आपका आंसर। सिंपल हमने इंटरनली वाला फॉर्मूला लगा दिया है m1x2 प्लस एन x1 अपॉन में m प्लस एन, वाई के लिए m y2 प्लस एन y1 अपॉन में m प्लस एन। एक्सटर्नली कहा जाएगा इसी की जगह पे, तो हर जगह हम माइनस का यूज़ कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ये हो जाएगा AD। AD इज़ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, तो मैं एक ट्रायंगल ABC बनाऊंगी, ठीक है। ये इसका मीडियन हो गया AD। ABC A आपको दिया गया है 5,-6, B आपको दिया गया है 6,4 एंड C दिया गया है, सॉरी कुछ गड़बड़ लिख, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी पॉइंट्स मैंने उल्टा लिख। A कितना है 5,-6, B है 6,4, C है 0,0। AD फाइंड करना है, AD फाइंड करना है, ये आपको AD फाइंड करना है। तो AD फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, D पॉइंट पता होना। D पॉइंट देखिए B और C का मिड पॉइंट है, D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x1 y1 x2 y2, चलिए निकाल देते हैं। 6 प्लस 0 अपॉन 2, 6 प्लस 0 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, 4 प्लस 0 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 2, तो ये आ गया आपका 3,2। नाउ अब इनके बीच की डिस्टेंस पता करनी है, थोड़ा सा गौर ध्यान देखिए। A दिया गया है 5,-6 एंड D आया है हमारा 3,2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, AD कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। 5 माइनस 3 कितना 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 64, 64 प्लस 4 ये आ जाएगा 68 रूट के अंदर। रूट के अंदर आपका आ जाएगा 68 यूनिट, ये आपका आंसर। आई होप सबसे पहले हमने इसमें क्या किया देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। मीडियन दिया गया था जो कि BC के बीच में था, तो D हमने मिड पॉइंट निकाल लिया x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये भी पॉइंट मिल गया। उसके बाद हमने डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें आपसे कहा गया फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट दिस डिवाइड्स, आई थिंक दिस in which point this divides 8/5, y, divide the line segment joining A and B। तो ये आपका x को मान लिया, ये आपको y मान लिया, ये कितना दिया गया है 2, और ये दिया गया 2,3, और ये हो गया 8/5 y, ये पॉइंट दिया गया है। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। ये आपको यहाँ का मिड पॉइंट की वैल्यू दी गई है। अब ये डिवाइड कर रहा है, रेशियो मुझे पता नहीं तो मैंने मान लिया k और 1। जब आपको रेशियो नहीं पता होगा तो ये मान लेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, m इक्वल्स टू हमने k मान लिया और n इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया, n इक्वल्स टू हमने 1 मान लिया। अब इसमें हम करेंगे क्या, देखिए x1 y1 क्या है x2 y2, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल्स टू m अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। तो x आपको कितना दिया गया 8/5 इक्वल्स टू m कितना है k, x2 कितना है x2 है 2 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है 1 अपॉन में m प्लस n यानी k प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो जगह 8/5 इक्वल्स टू 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1,
और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार देंगे, 8k + 8 = 10k + 5। 10 में से 8 गया 2k, 8 में से 5 गया 3। सो k = आ गया आपका 3/2। ये k की वैल्यू हमारी आ गई 3/2। तो सिंपल सा कहा गया है किस रेशियो में डिवाइड करेगा। हमने किस रेशियो में माना था, हमने माना था k रेशियो 1 में। तो k को लिख दो 3/2 रेशियो 1, और 2 चला जाएगा हमारा इधर, तो 3/2 बचेगा। ये रेशियो आपका आंसर है। अगर हमसे कहा जाए ऑर्डिनेट्स फाइंड करो, तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए, ये जो हम ऑर्डिनेट्स वाई मिड पॉइंट से नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि मिड पॉइंट नहीं दिया गया, तो हम वाई वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे। अगर वाई की वैल्यू पूछेगी तो वाई = m y2 + n y1/m + n। तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। m कितना है आपको, m हो गया ये, n हो गया ये, तो हो गया 3। y2 कितना है देख लीजिए, 3 + n कितना है 2, y1 है आपका 2 अपॉन में 3 + 2 5। तो y = हो जाएगा 9 13/5। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे हमने देखा कैसे हमने रेशियो निकाला और कैसे y का पॉइंट निकाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके 2 पॉइंट्स आपको गिवन हैं। सपोज मैंने मान लिया -5,3, एक ये हो गया, 5,3 ये हो गया, बी सी आपको गिवन है। एक को हमने x, y मान लिया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। थर्ड वर्टेक्स हमें फाइंड करना है। तो थर्ड वर्टेक्स हम कैसे, अब देखिए सभी साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इक्वेशन बनेगी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो x माइनस माइनस प्लस होल ऑफ स्क्वायर प्लस y -3 का होल ऑफ स्क्वायर। इस तरीके से पहली इक्वेशन बन गई। फिर हम इन दोनों की इक्वेशन निकालें, फिर हम बी सी निकालेंगे। बी सी इसको सॉल्व करेंगे। तो ये अंडर रूट के अंदर -5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y -y1 का y2, 3 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 5 10 का है स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ, सो बी सी = आ गया 10। बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, थर्ड ए सी की निकालेंगे। ए सी = कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर x -5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y -3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल, बिकॉज ए बी = बी सी = ए सी, इक्वल ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट और थर्ड को हम इक्वल कर देंगे। तो अंडर रूट के अंदर x + 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y -3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू x -5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y -3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया। दोनों तरफ रूट लगा था, रूट लगा दिया। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। रूट से रूट कैंसिल दोनों तरफ, ये बचा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। एक तरफ बचेगा x + 5 का होल ऑफ स्क्वायर, एक तरफ बचेगा x -5 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे। a² + b² + 2ab 10x, ये भी a² + b² - 2ab। चलिए इसको भी सॉल्व करिए। x = यहाँ से कितना आ जाएगा 0। सॉल्व करेंगे तो x = कितना आ गया 0। अब हम ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस तो ये इक्वल दी गई, = 10 के इक्वल है। तो मैं कह सकती हूँ कोई भी इक्वेशन मैं ले लूँ। अगर पहली इक्वेशन अगर मैंने ली x + 5 का होल ऑफ स्क्वायर ए बी = आप देखिए ऊपर क्या लिखा है, x + 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y -3 का
होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना था 10 था। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू तो आ जाएगी, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ मैं। ये मैंने लिखा x+5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y-3 y-3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 10 आया था। x की वैल्यू कितनी थी हमारी 0, तो 0 रखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर प्लस y-3 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे। 10 का 5 का स्क्वायर 25, ओ स्क्वायर किया था तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया। तो ये बचेगा y-3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 100, इधर 25 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 75। इधर स्क्वायर लगाएंगे, इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो बचा y-3। इसको सॉल्व करेंगे 75 को तो लिखेंगे 5√3। सो y इक्वल्स टू 5√3 प्लस √3 आपका आंसर। सब कुछ कैलकुलेशन पे डिपेंड है, कैलकुलेशन पे डिपेंड है, फॉर्मूले पे डिपेंड है, और इसमें नया कुछ नहीं, बस थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। क्या किया मैंने, ए बी की डिस्टेंस निकाल दी, बी सी की डिस्टेंस निकाल दी, सी की डिस्टेंस निकाल दी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तीनों को इक्वल रख के आपका वाई की वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू ये आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा टफ होने के बाद एक आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, मिड पॉइंट पूछा गया है। सपोज ये दिया गया -1,3, आई होप ये आप लोग कर लेंगे। 8,3/2, सबसे मिड पॉइंट सपोज x, y है, तो कैसे बताएंगे, ये ए है ये बी है, तो x इक्वल्स टू x1 y1 x2 y2, x1 + x2/2 हो जाएगा, तो -1 + 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 7/2। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 + 3/2 9/2। सिंपल, x, y कितना आ गया 7/2, 9/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। ये भी देखिए इसमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता तो ये भी क्वेश्चन आसान। ए दिया गया, बी दिया गया, सपोज ए है बी है, ए कितना है 3, -1, यानी x1 y1 गिवन है। ये दिया गया 11, y x2 और y2। हमने स्टार्टिंग में ये टफ क्वेश्चन कर लिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10, तो 10 इक्वल्स टू x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर, 3 - 11 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 -1 y का होल ऑफ स्क्वायर। इक्वेशन बन गई, y की वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल। इधर का स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर लग जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू 3 - 11 बचेगा 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस -1 - y का होल ऑफ स्क्वायर। 64 इधर माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, में से 4 हो जाएगा 6, 36 इक्वल्स टू -1 - y का होल ऑफ स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, तो ये आंसर बचा 6 इक्वल्स टू -1 - y। सिंपल है, -1 उधर चला जाएगा तो +7 इक्वल्स टू -y, यानी y इक्वल्स टू -7 आपका आंसर। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। अब इसमें देखिए अदर एंड कहा गया है x एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस पे, अदर दूसरा एंड x एक्सिस पे है, तो पॉइंट्स आपको क्या होंगे, मैंने आपको ये हो जाएगा x, 0, 1 एंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, डिस्टेंस दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कितना है, एक है आपका 4, 0, दूसरा हो गया x, 0। आई थिंक इसमें x की वैल्यू निकालनी होगी, चलिए निकाल देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। 6 स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी ए बी इक्वल्स टू x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 - x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। 4, 0 है, तो 0 से 0 मतलब नहीं, उसका स्क्वायर से स्क्वायर लग जाएगा। 36 इक्वल्स टू 4 - x का
होल ऑफ स्क्वायर, फिर स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगा देंगे तो ये वापस से 6 आ जाएगा, 4 माइनस एक्स। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, 4 माइनस 6, यानी x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -2। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया, सिर्फ इसमें सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा है, क्या कहा कि फॉर द रेशियो इन विद द पॉइंट -3 कॉमा के डिवाइड द सेम लेंथ। मैं थोड़ा सा ऑप्शन, ये पॉइंट 3 कॉमा के कहा गया है, ठीक है, -3 कॉमा के पॉइंट्स दिए गए हैं, -5 -4। आई थिंक ये रिपीटेड है या सेम टाइप का क्वेश्चन है, -2 -3। तो सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, mx2 + nx1 अपॉन में m+n। यहाँ पे m ले लेंगे, यहाँ पे n ले लेंगे, या फिर k/1 ले लेंगे, k/1, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाला आपका a और b, a हो गया, b हो गया, ये हो गया 1,2, b हो गया 6,7। कहा गया ए पी एक पॉइंट है, ठीक है, विच डिवाइड्स ए पी इक्वल्स टू 2/5 ए बी, ये कहा गया है। तो ध्यान से देखिए, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ए पी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 2/5, बस सॉल्व हो गया। ये m हो गया, ये n हो गया। तो ए पी कितना है, ए पी है 2, और ए पी अपॉन ए बी कितना है 5, तो यानी ये 3 बचेगा, पूरा 2 है, पूरा 5 है, तो 5 में से 2 गया, 3 बचा, तो ये m हो गया, ये n हो गया। आई होप आप ये कर लेंगे। सिंपल हम फॉर्मूला लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको 4 पॉइंट कहा गया है कि ये वर्टिसेस, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। तो पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे, ए बी सी डी। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप कर सकते हैं। ए कितना है 1,7, बी कितना है 4,2, सी कितना है -1, डी कितना है -4,4। इसमें भी हम आपको हिंट दे देंगे। पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे, x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2। फिर बी सी निकालेंगे, बी सी के लिए x1 y1 x2 y2। फिर सी डी निकालेंगे, सी डी के लिए x1 y1 x2 y2। इस तरीके से हम डी ए निकालेंगे, इन दोनों को पॉइंट्स को लेके। तो इस तरीके से जब आपकी डिस्टेंस निकल है और चारों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल। इफ इक्वल है देन इट इज रेक्टेंगल स्क्वायर। आई थिंक ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया 3 पॉइंट्स ए बी सी, आपको ए बी सी दिया गया है, 1,5 2,3 एंड -2, -11। कहा गया ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है ये तीनों एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे। तो अगर ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी + बी सी इक्वल्स टू सी ए। इफ़ ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे तो ये कह सकते हैं ए बी + बी सी इक्वल्स, यानी ए बी + बी सी इक्वल्स टू सी ए। तो ए बी डिस्टेंस निकालो, बी सी डिस्टेंस निकालो, दोनों को ऐड कर दो, फिर सी ए निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक, ये भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीधे सिंपल फॉर्मूला लगा के आपको प्रूफ करना है कि कोलिनियर है कि नहीं है। ए बी निकालें, बी सी निकालें और सी ए, अगर इक्वल आते हैं दैट मीन्स ये कोलिनियर है, यानी ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाइक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, आप इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करिए। आप एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने फॉर्मूले डिस्कस किए सारे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, इंटरनली एक्चुअली मिड पॉइंट थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया, मे बी आ सकता है। ठीक है, फिर अपना क्या है, ये पहला क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा दिया। सेकेंड, सेक्शन फॉर्मूला कैसे करना है। सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। इन सभी को लगाइए 3-4 बार, तभी आएंगे। कि यही 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। मोस्ट प्रॉब्ली 8-10 क्वेश्चन होंगे, उनको प्रैक्टिस कर लें। फिर हम कल बात करेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ट्रायंगल्स की ओर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।